सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन। गुड मॉर्निंग यही जीवन का सार है, यही जीवन। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम सभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से यहाँ पे आए हुए हैं आप लोगों को सेल्फ मैनेजमेंट के ऊपर क्लास करवाने के लिए, सेल्फ मैनेजमेंट के ऊपर सेशन करवाने के लिए। क्योंकि रेलवे में सभी बहुत बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, और इस व्यस्त जीवन शैली में कैसे खुद को मैनेज किया जाए, कैसे स्व प्रबंधन किया जाए, जिसके आधार से आपके एफिशिएंसी कर्मदक्षता बढ़ जाए मगर स्ट्रेस ना हो, उसके ऊपर आज हम लोग सेल्फ मैनेजमेंट के ऊपर क्लास करवाएंगे, सेशन लेंगे। तो क्लास करने से पहले हम लोग चाहेंगे कि हम सभी मिलकर कुछ समय उस परमपिता परमात्मा की शरण में, ईश्वर की शरण में कुछ समय बिताए। और साथ साथ हम सभी चाहेंगे कि इस मल्टीडिसिप्लिनरी जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के वाइस प्रिंसिपल सर संजय कुमार आनंद सर को हमारे जो मंच है, मंच में आने के लिए अनुरोध करते हैं। और असिस्टेंट डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर सर संजय रंजन महाशय को भी मंच में आकर सीट में बैठने के लिए अनुरोध करते हैं। अभी हम सभी 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और हर कोई अपने अपने जो आराध्य है उस आराध्य को शरण करेंगे और साइलेंस की, शांति की अनुभूति करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ही हमारा ये सत्र शुरू होने वाला है। सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, 7 सुरों में है सरगम। जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा
गुड मॉर्निंग। सबसे पहले प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के खड़गपुर सेवा केंद्र की ओर से मल्टी डिसिप्लिनरी जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो साउथ ईस्टर्न रेलवे में खड़गपुर में स्थित है, इस इंस्टीट्यूट के वाइस प्रिंसिपल सर को, प्रिंसिपल सर को और असिस्टेंट डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर सर को और सभी वरिष्ठ अधिकारी को, हम सभी को ये सुंदर सा अवसर प्रदान करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। हम सभी इसके लिए आपके पास बहुत बहुत आभारी है और आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हमारी जो विषय है स्वप्रबंधन यानी सेल्फ मैनेजमेंट के माध्यम से कैसे हम लोग उत्कृष्ट जीवन, श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग आज क्लास करेंगे। उसके पहले हम लोग चाहेंगे कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से हम लोग हमारी मंच में उपस्थित वाइस प्रिंसिपल सर और असिस्टेंट डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर सर को पुष्पस्तबक से नवाजा जाए और साथ साथ हमारे बीच उपस्थित है तमलुक सब जोन यानी 6 जिले का, पूर्व और पश्चिम मिदनापुर, झाड़ग्राम, हावड़ा, हुगली, ऐसे करके 6 जिले का प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के डायरेक्टर राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी अल्पना दीदी जी हमारे बीच उपस्थित है और साथ साथ खड़गपुर सेवा केंद्र के संचालिका राजयोगिनी मानस दी हमारे बीच उपस्थित है। और आज के इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि है, जो हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान से आए हुए हैं, जो पिछले 27 साल से ईश्वरीय सेवा दे रहे हैं। उन्होंने अभी तक लगभग 450 से भी ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सेल्फ मैनेजमेंट, माइंड पावर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव मुक्त जीवन, बाय टेंशन, राजयोग मेडिटेशन से कैसे सुस्त जीवन व्यतीत कर सकते हैं, कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं, इसके ऊपर उन्होंने अभी तक सारा भारत में 450 से भी ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कार्यक्रम किए हैं और साथ साथ 150 से भी ज़्यादा जेलों में कैसे नैतिक मूल्यबोध को हम लोग अपने अंदर जागृत कर सकते हैं, उसके ऊपर उन्होंने क्लास किए हैं। तो आज हम लोग उनसे सुनेंगे। उसके पहले हम लोग चाहेंगे कि आप सभी हमारी जो मुख्य अतिथि है, बड़ी दीदी जी, मानसी दीदी जी और माउंट आबू राजस्थान से आए हुए राजू भाई को पुष्पस्तबक से नवाजा गया है। अभी हम लोग अपने कार्यक्रम के ओर जाते हैं। तो इंडियन रेलवेज सिर्फ पटरी पर चलने वाली ट्रेन नहीं है, वास्तव में भारतीय रेल भारत की समाज, भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत ही प्रभावशाली अवदान रखते हैं। भारत की जो अर्थनीति है वो रेलवे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। इसलिए देखा जाता है जो रेलवे में नौकरी करते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन की या फिर बहुत ज़्यादा समय की कमी की उन लोगों को महसूसता होती है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता है। साथ साथ उन को देखा जाता है जो पर्टिकुलरली सिग्नल के फील्ड में, लोको पायलट के फील्ड में काम करते हैं, उन को मन के अंदर एक्टिवनेस, अलर्टनेस बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। कोई भी अगर अलर्टनेस नहीं रहेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इतना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाते हुए कैसे हम लोग टेंशन मुक्त जीवन व्यतीत कर सकते हैं, उसके ऊपर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्य जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, माउंट आबू राजस्थान से आए हुए राजू भाई क्लास कराएंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में संक्षिप्त में। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सारा विश्व भर में फैले हुए विश्व स्तरीय एक आध्यात्मिक शिक्षा प्रतिष्ठान है, जो आज लगभग सारे विश्व में 140 से भी ज़्यादा देशों में 10,000 से भी ज़्यादा सेवा केंद्रों के माध्यम से आध्यात्मिक मूल्यबोध की विकास और सहज राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से सारा विश्व में भ्रातृत्व भावना का विकास,
सांप्रदायिक एकता का विकास और शांति स्थापन के कार्यक्रम ये विश्वविद्यालय कर रहे हैं। ये विश्वविद्यालय एक यूएन है, अर्थात नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ है, और ये यूनाइटेड नेशन यानी राष्ट्र संघों कर्तृक ये विश्वविद्यालय बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं परामर्शदाता के रूप में। ये विश्वविद्यालय यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यूनिसेफ, इसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन डीपीआई और इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल के भी ये संस्था परामर्शदाता है। और ये संस्था में जो राजयोग मेडिटेशन का प्रशिक्षण दिया जाता है, इस राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से जो शांति स्थापन की कार्य ये विश्वविद्यालय लगभग 9 दशक से भी ज़्यादा समय से कर रही है। इस कार्यक्रम के लिए इस विश्वविद्यालय को यूनाइटेड नेशन यानी राष्ट्र संघ कर्तृक 7 बार पीस प्राइज अवार्ड से नवाजा गया है। और ये विश्वविद्यालय ऐसे विश्वविद्यालय है जहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है। यहाँ पे कोई भी छोटे बच्चे से बुजुर्ग कोई भी आके यहाँ पे स्पिरिचुअल शिक्षा ले सकते हैं, यहाँ पे मूल्यबोध की शिक्षा ले सकते हैं। क्योंकि आजकल जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इसमें हम लोग टेक्नोलॉजी की, प्रजुक्ति की, साहित्य की, लिटरेचर की शिक्षा ले सकते हैं, मगर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पे हमारा मूल्यबोध की विकास हो। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ऐसी संस्था है जहाँ पे हमारा मूल्यबोध की विकास होते हैं स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से और मेडिटेशन के माध्यम से। ये विश्वविद्यालय 24/7 पीस ऑफ माइंड चैनल, अवेकनिंग टोबी ब्रह्मा कुमारी, गॉडलीवुड स्टूडियो, मधुबन न्यूज़ प्रभृति बहुत सारे चैनल के माध्यम से अपनी सेवा दे रही है। आप भी घर बैठे या फिर यूट्यूब में ये सब चैनल के माध्यम से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो प्रोग्राम है वो सारे प्रोग्राम देख सकते हैं। ऐसे तो इस विश्वविद्यालय में 7 डे का कोर्स करवाया जाता है, जिसमें खुद का सत्य परिचय क्या है, परमात्मा का सत्य परिचय क्या है, कैसे हम उसको याद करके जीवन में सुख शांति आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, उसका शिक्षा दिया जाता है। साथ साथ इस विश्वविद्यालय बहुत सारे संस्था में, प्राइवेट संस्था में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी कैसे नेतृत्व विकास किया जा सकता है, कैसे सेल्फ मैनेजमेंट किया जा सकता है, कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट किया जा सकता है, कैसे शाश्वत यौगिक खेती किया जा सकता है, कैसे पेरेंटिंग, अच्छा पेरेंटिंग टिप्स कैसे किया जाता है, बच्चों में कैसे मूल्यबोध की विकास किया जा सकता है, ये सब के ऊपर भी यहाँ पे कोर्स करवाया जाता है। तो हमारा जो संस्था है यहाँ पे हमारा खड़गपुर में इंदा विद्यासागर पुर पीर बाबा डाउन में हमारा संस्था है। यहाँ पे आप कभी भी सप्ताह के 7 दिन कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे आके सहज राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान की लाभ संपूर्ण फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं और जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आइए हम सभी आज का जो हमारा सेशन है सेल्फ मैनेजमेंट उसकी ओर आगे बढ़ते हैं और मधुबन से आए हुए ब्रह्मा कुमार राजू भाई को अनुरोध करते हैं कि आज का जो सेशन है उस सेशन का शुरुआत करें। नमस्कार। ओम शांति। टॉपिक तो जो आज का जो टॉपिक है सेल्फ मैनेजमेंट, स्वयं को हम चालना के लिए, स्वयं को हमें चलाना भी सीखना है। क्योंकि आज जो समय है दूसरों को चलाने का अगर दायित्व मिल जाए तो रियली क्या होता है, शान अनुभव करते हैं। बराबर है कि नहीं? 10 लोग हमारे अंडर में रहें तो लोग क्या समझते हैं, 10 लोग हमारे अंडर में रहें, 10 लोगों को चलाने के अगर हम निमित्त बन जाए तो अपना शान समझते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या है, दूसरे के जो संस्कारों को, दूसरों को बदली करना, दूसरों को चेंज करना सहज है या कठिन है? क्या कहेंगे?
दूसरों को चेंज करना सहज है या कठिन है? कठिन लगता है, लेकिन शान उसको समझते हैं प्रैक्टिकल। ज़्यादातर लोग 10 लोग 100 लोग हमारे अंडर में रह जाए, 100 लोगों को चलाने के अगर हम निमित्त बन जाए और ज़्यादा शान समझेंगे। और एक बात है, हमारे अंदर में परेशानी कहाँ से आती है? हमारे अंदर से या दूसरे से आते हैं? परेशानी जो आती है ना, देखेंगे अपने को आप चेक करेंगे, दूसरे के अवगुणों को देखकर उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसा कर रहा है। परेशानी हमें दूसरों को देख कर आते, बराबर है कि नहीं? जहाँ कार पार्किंग नहीं होना चाहिए और वहाँ पार्किंग कर रहे हैं, वहाँ हम देखेंगे जो नहीं होना चाहिए वो कर रहे हैं, तो हमको परेशानी होती है। और जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, परेशानी वहाँ हमें आती है। तो हमारे अंदर जो परेशानी आती हैं वो दूसरे से आती हैं। और शान हम क्या समझते हैं? दूसरों को चेंज करने की ड्यूटी मिल जाए, उसमें हम शान समझते हैं। अपने को चेंज करने के लिए बहुत लोग हैं, कभी सोचते भी नहीं हैं कि हमें हर बातों में चेंज होना चाहिए। तो आज को जो हमारा टॉपिक मिला है कि स्वयं को परिवर्तन करना कैसे करेंगे, उसमें काफ़ी सारी जो बातें हैं वो एक एक क्या चेंज करना है, वो थोड़ा ऊपर चला गया है, थोड़ा प्रोजेक्टर, हाँ इसको थोड़ा नीचे कर सकते हैं क्या? प्रोजेक्टर को सेट है, परमानेंट सेट है क्या? अच्छा समझ लो, मैं बता रहा हूँ क्या करना है। पहले स्वयं को चेंज करने के लिए क्या क्या बातें हमारे अंदर में चाहिए। सबसे बड़ा, अगर दुनिया में देखेंगे, सबसे बड़ा जो कठिन काम है स्वयं को चेंज करना। हर बात में स्वयं में मोल्ड करके चलना सबसे कठिन काम समझते हैं। क्या क्या बातें हमारे सामने आती हैं, इसमें पहले हमें दूसरे कुछ भी हमें सुनाए, कुछ भी बोल रहे हैं। कई लोग होता है दूसरे का सुनना पसंद नहीं करते हैं, दूसरे का सुनना पसंद नहीं करते हैं, मेरा सुनो। लेकिन दूसरे को चेंज करने के लिए भी, दूसरों को चेंज करने के लिए भी या हमें चेंज होना है, पहले हमें सुनना है, समझना है। बोलना हमें बाद में है, पहले सुनना है, समझना है। इसलिए कहा जाता है सोच समझ। कुछ भी अगर हमारे से कोई गलत शब्द भी निकल जाता है, अब दुनिया में आप देखते हैं किसी को एक शब्द भी गलत कर लेते हैं, उल्टा सुल्टा बोल देते हैं, कैसे हो जाता है, बवाल मच जाते हैं। तो कुछ भी बोलने से पहले भी हमें सुनना है, सोचना है, सोच समझ कर बोलना है। एक जीवन में क्या करना है, ऐसा है ही नहीं कि सभी परफेक्ट है, सब में अवगुण है, मैं परफेक्ट हूं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे में भी कोई ना कोई अवगुण है, बुरी आदतें हैं। तो आज के सेक्शन से एक बार में हमारी सारी बुरी आदतें निकल जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम एक दिन में परफेक्ट हो जाए। जितने भी हमारी बुरी आदतें हैं सारे ही हम छोड़ देंगे आज, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन एक एक करके हम कर सकते हैं। एक बुरी आदत हम छोड़ने का संकल्प लें, अपने को विजन करें, मन में चेक करें, एक जो खास मेरे अंदर में बुरी आदत है जिससे हमें परेशानी हम ही देते हैं, उस बुरी आदत को आज से छोड़ने का हम संकल्प करें। एक दिन में भी छूटेगा, एक बुरी आदत वो भी हो नहीं सकता, लेकिन बार बार चेक करते चेंज करते जाएंगे तो छूट सकता है। तो एक बुरी आदत छोड़ने का हम प्रयास करें, संकल्प लें, और एक अच्छी आदत हम डालने का संकल्प लें। हमारे में
एक छोटी बात हम सिखाते हैं। छोटी बात है, सबसे दुआ लेना हम सीखें। दुआ मानो बहुत इजी हम काम कर सकते हैं, हर एक को खुश कर सकते हैं। दुआ देना कैसे करें? कोई कुछ भी करे, हमारे में कई चीज़ें आदत नहीं बनती हैं। कोई हमें कुछ मदद दे दिया, हेल्प कर दिया, कुछ भी हमें आगे बढ़ाया, कोई सीट दे दिया, हमें थैंक यू बोलने की आदत होनी चाहिए। किसी को रिस्पेक्ट से धन्यवाद करना हम सीखें, हर बात में धन्यवाद करें। आप इसकी भी, ये हमारा एक पॉजिटिव थिंकिंग का अंदर में एक लहर पैदा होगा। कैसे? किसी के एहसान को, किसी की मदद को अंदर में हम रियलाइज करें, उसी से हमारा ये जागृति होंगे। जल्दी नहीं होते हैं। हम रोज पानी पीते हैं, पानी पीते हैं ना, पानी का एहसान उसको देखो, एक बार रियलाइज करो। पानी बिगर एक दिन अगर हमें पानी ना मिले तो क्या होगा? कितना तर्पण होगा। पानी को जीवन कहा जाता है, लाइफ कहा जाता है। हम ऐसे ही पानी पीते रहते हैं, कितना बार पानी पीते हैं, लेकिन अंदर से थैंक्स नहीं निकाल रहे हैं। अब जानते हैं, इससे जो प्रकृति है ना, प्रकृति में एक, भले हम जड़ दिखाई देते हैं, इसमें एक चेतना है। भले पेड़ पौधा है, सब में चेतना है। कहते हैं आत्मा, यहाँ एटम से आत्मा, कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। अगर होगा तो भी हम उस प्रकार से रिस्पेक्ट करें हर चीज़ों को। कहते कि नहीं, भगवान तो सर्वव्यापी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हर में एक चेतना है। एक पेड़ पौधा, कई पेड़ देखेंगे आप, क्योंकि जीवित है ना पेड़, जड़ नहीं है, जीवित है। हम काट देते, उसका जड़ निकाल देते, सूख जाता है, मर जाता है। कई पेड़ ऐसा है, अब देखेंगे दूसरे चीज़ों को पकड़ पकड़ के, सहारा देकर ऊपर चढ़ते हैं। सहारा पकड़ पकड़ के, कोई धागा जैसा मुड़ा के पकड़ के अपने को, ताकि हम गिरे नहीं। कई पेड़ होता है जो अपने को लिपटा के ऊपर चढ़ते हैं। तो कहने की बात है, पेड़ पौधों में, प्रकृति में चेतना है, उसको भी हम धन्यवाद करना सीखें। पानी को, उनकी मदद, एहसान हम रियलाइज करें। सबको प्यास बुझा रहे हैं। सुबह जब उठ के हम पहला घुट पानी पीते हैं, एक बार तो कम से कम उसके एहसान को रियलाइज करके, धन्यवाद करके हम पी सकते हैं। वही हमारे अंदर में वो संस्कार बढ़ेगा। प्रकृति से भी हमें दुआएं मिलेगी। हर एक को, कब जो भी हमें चलते फिरते, हर एक को, बड़ों को धन्यवाद करें। यह हमारे पॉजिटिव थिंकिंग का एक लहर अंदर में क्रिएट होगा। और सीखना है। किससे सीखना है? हमारे असफलता से। कोई भी चीज़ हमने बहुत समय प्रयास किया, प्रयास करने के बाद असफलता मिली। असफलता से भी सीखना है, सफलता से भी सीखना है। संकल्प ले, हर एक से सीखना है। कोई भी हमसे गलती भी हुई है, गलती भी हुई है, गलती से भी हमें एक पाठ पढ़ाया जाता है। किसी ने हमको ग्लानि की, गाली दी, लेकिन गाली से भी हमें एक पाठ सीखने को मिलता है। सीखने को मिलता है, मेरे कोई गलती हुई तभी हमें कुछ बोला गया, लेकिन हम रियलाइज कर। लेकिन ये है कि कोई भी हमारे अंदर में अहंकार का अगर बीज होता है, अहम होता है, तो किसी की बात को हम सहन नहीं कर पाते हैं। अहंकार होगा तो अपमान फील होगा। हमें कुछ इशारा दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो हमें अपमान फील होता है। तो यह हमें चेक करने की बात है, ज़रूर हमारे में अहंकार है। ये जो बोला है कि स्वयं को परिवर्तन करना बड़ा कठिन काम समझते हैं।
कोई हमें 10 लोगों के बीच में अगर बोल दिया जाए कि तुमने गलत किया है, तो हमें अपमान फील होता है। सारे हैं कि हमारे में अंदर में कुछ ना कुछ अहंकार का बीज है। अहंकार को अपमान सहन नहीं होता है। एक छोटी सी कहानी, एक घटना आपको सुना रहे हैं कि एक गांव, माना गांव जैसे ही है, एक बड़ा वकील है, और वकील होने के कारण कई लोग उनके घर में ही आना जाना करते हैं, कई कारोबार चलते हैं। तो एक बार क्या हुआ, कई ऑफिसर उनके घर में आए और उनका पार्टी जैसे भी रखे। और जो वकील था उसका पिताजी गांव में कैसे रहते हैं, जो बुजुर्ग लोग होता है कैसे रहता है, तो वही जैसे गांव के फटे टूटे एक बनियान पहनकर और एक कंधे में गामछा रखकर ऐसे खाली गांव शरीर में वहाँ गए। उस मीटिंग के बीच में से गए तो किसी ने बोला कि ये कौन है। जो वकील था वो बोल दिया ये सर्वेंट बोल दिया। तो पिताजी को अंग्रेजी उसका नहीं आता है, उतना क्या है मतलब समझ में नहीं, लेकिन इशारा दिया, सर्वेंट बोला तो क्या है मतलब उसको पता नहीं चला। उसके बाहर में जाकर पोता को बोला, बेटा इधर आओ, सर्वेंट माना क्या। तो बेटा ने बोला, पोता ने बोला सर्वेंट माना नौकर। उसको इतना शौक लगा कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा सीख कर वकील बन गया और इतने ऑफिसर बड़े बड़े लोग आए, माना मेरे को ये हाल को देखकर मेरे को सर्वेंट परिचय दिया। और उसी दिन ही उसका पिताजी ने फांसी लगा के सुसाइड कर लिया। तो ये जो परिचय देना, सर्वेंट कहना, ये भी एक अहंकार है। सर्वेंट सुनकर ऐसे शौक में आ जाना, सुसाइड कर लेना, ये भी अहंकार का ही स्वरूप है। तो कहने की बात है, अहंकार को अपमान सहन नहीं होता है। सार में हमारे अंदर में अहंकार को चेक करके चेंज करना है। एक दिन में छूटेगा नहीं। जो हमने बोला ना, लंबे समय का हमारे अंदर में एक प्रयास चाहिए। गुस्सा को छोड़ना है, गुस्सा को भी छोड़ना है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे से, एक दिन हम गुस्सा करेंगे लेकिन एक दिन का गुस्सा हमारे लंबे समय का जो हमारी कोई भी अच्छी आदत को भी ढक देगा। कोई हमारे अंदर कोई महानता है, कोई भी हमारे अंदर में विशेषताएं हैं, वो सब कुछ दबा देगा। और एक दिन का गुस्सा किसी के अंदर में दुश्मनी पैदा कर सकते हैं। गुस्सा बहुत खराब चीज़ है, काम बिगड़ देते हैं। कभी भी कोई भी काम को गुस्सा से हम सुधार नहीं सकते। हाँ सुधारेंगे कि लेकिन व्यक्ति के अंदर से व्यक्ति को हम सुधार नहीं पाएंगे। ऊपर से हमको दिखा देगा लेकिन अंदर से दुश्मनी का भाव पैदा करेगा। इसीलिए अपने अंदर से गुस्से को छोड़ने का हमें प्रयास करना है। किसी के अंदर में है, ये भी अहंकार का ही एक रूप होता है। क्योंकि कोई भी हमारे 10 लोगों के सामने हमारा अपमान किया जाए तो अपमान फील सहन नहीं कर सकता है, उसी से गुस्सा प्रकट होता है, उसी से गुस्सा प्रकट होता है। लेकिन गुस्सा, बहुत लोग ऐसे हैं कि गुस्सा हम जानबूझकर करना नहीं चाहता है, लेकिन गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आता है। कई लोग ऐसे हैं कि हमें बड़ों के सामने हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, लेकिन सहन भी नहीं कर पाते। कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, हमें उल्टा सुल्टा कुछ बोला जा रहा है और हम बोल नहीं पा रहे हैं, उसका उत्तर प्रत्युत्तर हम नहीं दे पा रहे हैं और हमसे सहा भी नहीं जा रहे। क्या करें? एक फिजिकल आप एक्टिविटी कर सकते हैं। फिजिकल एक्ट से अपने अंदर के गुस्से को आप अंदर से परिवर्तन कर सकते हैं, माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या करना है?
सभी तो चाय के कप पकड़े हुए हैं, अभी क्या करेंगे? एक फिजिकल एक्टिविटी करना है। हाँ, कप को थोड़ा सा साइड में रखिए, मैं आपको ऐसा कर सकते हैं। राइट हैंड को ऐसा कीजिए, हाँ, लेफ्ट हैंड में रख के बोलिए। ये जो पोजीशन है गुस्सा को आपको कंट्रोल करेगा। अब बोलेंगे बहुत लोग, क्योंकि आज जो है ना माइंड जो है ना लॉजिकल टाइप सुनना चाहते हैं। ऐसा करने से गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा कैसे? ऐसा करने से, क्योंकि गुस्सा जब करते हैं, कैसे करते हैं मालूम है? गुस्सा करते सिर्फ ये अंगुली खड़ा होकर ही गुस्सा करता है। कभी भी अब किसी का भी बहुत गुस्सा होता है ऐसा ही करता है, तेरे को समझ में नहीं आता है, ऐसे ऐसा करके गुस्सा करता है। गुस्सा इसी अंगुली से ही, सभी अंगुली देख रहे हैं, सभी अंगुली को दबा के ये एक अंगुली खड़ा होकर गुस्सा करता है। कभी भी आप चेक करके देखिएगा। और इस अंगुली को अगर दबा के रखेंगे, सभी अंगुली खड़ा कर दें, गुस्सा नहीं कर पाएगा, गुस्सा नहीं कर पाएगा। पकड़ के रखिए। और कोई गुस्सा आपको दिला रहा है, हम गुस्से से बोल ही नहीं सकते। पकड़ के रखिए। मेरे को ऐसा क्यों बोला? नहीं होगा, ऐसा इसको पकड़ने से नहीं होगा। अभी बोलना, जब गुस्सा करना ही होगा, इसको छोड़ना ही पड़ेगा। समझ में आया ना सबको? आगे हमें बोलना भी नहीं है, सहन भी करना है। इस अंगुली को पकड़ना सीखे। यह है एक मुद्रा है। क्योंकि कोई भी योगी को आप देखेंगे, दो टांग जो फैल के बैठते हैं, दो साइड में ऐसे हाथ को रखे हुए दिखाया जाते हैं, क्योंकि ये माइंड आपको कंट्रोल करेगा। आपके माइंड में पकड़ के पहले से ही पकड़ के रखा है, और हमें जाना है मेरे से गलती हो गई है, और हमें डांटेंगे मालूम है, सुनना है, हमें सहन भी करना है। सहन नहीं होता है, क्या करेंगे? पकड़ के रखे खड़े हो जाए। ऑटोमेटिक आपके अंदर में होगा, जाने दो, जाने दो। माइंड ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा। तो कुछ ये हम फिजिकल टिप्स ले सकते हैं। कदर करें। किसका कदर करें? हर चीज़ों का हमें कदर करना है, सम्मान दे, माना हर चीज़ों को। यहाँ समय को कदर करें। कहते हैं समय अमूल्य धन। समय भी हम व्यर्थ नहीं गवाएं, क्योंकि समय हमारा भविष्य को बनाया जाते हैं। वह है वर्तमान, प्रेजेंट में हमको जो समय, हर वक्त हमें वर्तमान को व्यर्थ नहीं गवाना है। समय अमूल्य धन। जो समय को बर्बाद करेगा, समय कभी ना कभी उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। समय बड़ा शिक्षक कहते हैं, बदला लेगा। जो समय को कदर नहीं किया, समय को व्यर्थ गवाया, उसके जिंदगी को व्यर्थ कर देगा। समय को कदर करें, बड़ों को कदर करें। बड़े कुछ हमें सिखा रहे हैं, सीखना है, हमें हर एक से सीखना है। कदर करें ऐसे कि चीज़ों को, हर चीज़ें हम टेक्निकल जो भी हम सीख रहे हैं, कभी ऐसे छोटी मोटी चीज़ों से बड़ा बड़ा काम अटक जाता है। बड़ा काम भी एक छोटे सा पार्ट्स के कारण अटक जाता है। हर चीज़ों को हम सम्मान करें, कदर करें। छोटों को भी, ऐसे कि झाड़ू पोछा सफाई करने वाले, उसका भी हम कदर करें। किसी का भी अपमान ना करें, डिसरिगार्ड ना करें किसी को भी। झाड़ू पोछा, जो झाड़ू पोछा सफाई करते हैं, जो मेहतर है, उसके बगैर भी हमारा काम कचरा हो जाएगा। हमें ही साफ करना पड़ेगा, फिर गंदगी हो जाएगी। माना हर एक चीज़ों को हमें सम्मान करना, जो पहले बोला, हर एक को दुआएं देना, धन्यवाद करना सीखें, कदर करें।
और है कि हमारे अंदर में स्ट्रेस को मैनेज करें, कभी भी तनाव ना हो। इसमें आते हैं व्यसन और वासना, दो चीज़ जो है वो हमारे अंदर में स्ट्रेस तीव्र गति से क्रिएट करता है, तीव्र गति, उसके गति को तीव्र कर देते हैं। इन दोनों को हमें मैनेज करना। क्या होता है, कोई शराब, कोई भी जो हम व्यसन लेते हैं, क्या होता है आप देख सकते हैं। अभी एक वीडियो चलेगा, आप इसमें साउंड को ऐड थोड़ा लगा सकते हैं, उसमें साउंड को ऐड कर दीजिए। अभी जो शराब लेते हैं, शराबी को शराब तो लेते हैं नशा, कोई भी एडिक्ट के कारण, लेकिन शराब के नशे से आकर क्या करते हैं थोड़ा देख लीजिए इसमें। आगे गाड़ी है और गाड़ी शराब पी के आगे गाड़ी से ही आगे जाना चाह रहे हैं। अब बताइए, नशे से हमारी स्थिति बेहोशी हो जाती है। कंट्रोल क्यों करना है? क्योंकि हम बेहोशी स्थिति होने से हमारे से क्या गलती हो रही है हमें पता नहीं चल रहा। समझ गए ना? शराब पीने से जब हम नशे में आ जाते हैं, हमारी स्थिति एक बेहोशी स्थिति हो जाती है। कोई भी गलती करते हैं, इसको आगे बढ़ाइए। उसको जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक ठीक, कोई बात नहीं, अभी तो चेंज हो गया। तो नहीं गया होगा। हाँ, ये तो साउंड लाइन है। तो शराब, कोई भी नशा हमारी स्थिति को बेहोशी बना देते कि गलती हमें हो रही है, हमें पता नहीं चलेगा। वैसे भी आप जेल में, हमने तो 150 से ऊपर जेलों में गए हैं, प्रोग्राम किया है। ज़्यादातर लोग जो कई गलती कर लेते हैं, क्राइम कर लेते हैं, कोई नशे में आकर, गुस्से में आकर कोई बड़ा क्राइम, कुछ दुर्घटना कर लेते हैं, जिस कारण वो जेल में जाना पड़ता है। इसीलिए हमें इन आदतों को छोड़ना है, कभी हमारे लाइफ ऐसा ना हो जाए। तो यहाँ स्ट्रेस से, तनाव से हमें मुक्त रहने के लिए हमें अपने को परिवर्तन करने का भी संकल्प ले। तनाव से जितने भी बीमारी होते हैं, बीमारी का तो हम दवाई लेते हैं, लेकिन बीमारी ज़्यादातर जो आते हैं ना, वो है स्ट्रेस के कारण। यहाँ कुछ लिस्ट बताए गए हैं कि एक है, यहाँ तो ऊपर में दिखाया, थकान होगा, कमज़ोर होगा, डायबिटीज़ होगा, गैस एसिडिटी बढ़ेगा, हार्ट अटैक, बेचैनी, खाने का मन नहीं करेगा। जब भी हमारे अंदर में स्ट्रेस, कोई भी परिस्थिति हमारे अंदर में स्ट्रेस पैदा कर लेते हैं, परिस्थितियों से भी हमें परिस्थिति ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन परिस्थिति आते हुए भी हमें तनाव ना हो, उसके लिए क्या करें वो आगे हम बताएंगे
कहने की बात है, जब भी हमारे अंदर में कोई तनाव का तेज फोर्स आ जाता है, क्या होता है, पहले ही हमारा बीपी हाई हो जाएगी। बीपी हाई होगी, शुगर बढ़ जाएगा। खाने से कोई शुगर नहीं बढ़ता है। आपको मालूम है, जो गुजरात है ना, गुजरात हर चीज़ों में मीठा डालते हैं। दाल में भी मीठा, पत्ता गोभी की सब्जी में भी मीठा डालेगा, पनीर की सब्जी में भी मीठा डालेगा, फिर मिठाई अलग से मिठाई खाएंगे। हर चीज़ों में मिठाई तो होगी, मीठा शुगर तो डलेगा, फिर मिठाई अलग से खाएंगे। वहाँ खाने का उनका यही है, हर रोज़ खाएंगे। अगर मीठा खाने से ही शुगर होता तो टोटल गुजरात सारे शुगर पेशेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। शुगर बढ़ता है स्ट्रेस से, क्योंकि जब भी हमारे अंदर में तनाव आ जाता है तेजी से, अंदर में हमारे सारे जो सिस्टम है ना, वो बिगड़ जाता है। शुगर जो पचा नहीं पाते हैं, कहने की बात है, अंदर में जो पाचन क्रिया जो सिस्टम है सारा, वो एक्यूरेट काम नहीं कर पाते, तो शुगर छोड़ते हैं, खून में जाता है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, डाइजेस्ट सिस्टम हमारा फेलर हो जाते हैं। तो इसीलिए तनाव से सारे बीमारियों का जो रूट जड़ है, तनाव से हमें मुक्त रहने का हमें प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है। कैसे करेंगे वो आगे हम बताएंगे। अब है कैसे कंट्रोल करें तनाव से। इतनी सारी बातें हो गई, कंट्रोल, अहंकार से भी मुक्त रहना है, गुस्सा को भी कंट्रोल करना है। सारा काम एक साथ कैसे करें? सारा काम एक साथ में करना, बहुत लोग ऐसे हैं कि शराब छोड़ना चाहते, छोड़ नहीं पाते, छोड़ना चाहते, स्मोकिंग करते, स्मोकिंग भी छोड़ नहीं पाते। हमने देखा एक डॉक्टर से, वहाँ से एकदम डॉक्टर रिजेक्ट कर दिया, जाना है अभी, पेशेंट शरीर छोड़ेंगे कि छोड़े, लेकिन पेशेंट को लेकर ट्रेन में जा रहे, बाथरूम में जाकर चुपकी से सिगरेट पीकर आते हैं, सिगरेट छोड़ नहीं पा रहे। बहुत लोग ऐसे हैं कि छोड़ना चाहते हैं, अच्छा बनना कौन नहीं चाहते हैं, बनना चाहते हैं, लेकिन करना क्या है, वो करने के लिए आगे नहीं बढ़ते। छोड़ना चाहते, छोड़ नहीं पाते, लेकिन वास्तव में कोई चीज़ बुरी आदतें है, कोई व्यसन हो, हमको पकड़ के नहीं रखा है, पकड़ के तो हम ही रखा है, छोड़ना भी हमको ही है। लेकिन छोड़ना चाहते हैं, अहंकार को, गुस्सा को छोड़ना चाहते हैं, छोड़े कैसे? या तो व्यसनों को, कोई भी बुरी आदतों को हम छोड़ना, एक ढंग से सब छोड़ना है। कैसे करें? इसके लिए हमारे अंदर में जो सेल्फ एम्पावरमेंट चाहिए, स्वयं अंदर में हमारे मानसिक शक्ति चाहिए। छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कैसे छोड़ो? ये भी एक मानसिक कमजोरी है कि नहीं? अंदर में, हमारे अंदर में मन में शक्ति, बल कम है। तो सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए यहाँ स्वयं को हमें पहले रियलाइज करना है, मैं कौन हूँ। लेकिन वास्तव में हम लोग क्या समझते हैं, ये हम फिजिकल एक शरीर को हम सभी मैं समझ रहा हूँ। थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा कि थोड़ा सा अभी हमें थोड़ा इससे स्पिरिचुअल हमारा थोड़ा सूक्ष्म है। हम स्वयं को क्या समझते हैं, एक बॉडी को, हम बॉडी को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये एक्चुअल जो है, ये बॉडी मैं नहीं हूँ, मैं हूँ ही एक स्पिरिचुअल पावर हूँ। कैसे? एक हाथ को हम कहेंगे, ये हाथ किसका है? क्या कहते हैं हाथ के लिए? मेरा हाथ है। ये कपड़ा मेरा है। शरीर के लिए क्या कहते हैं? मेरा शरीर है। सिर मेरा है, मुख मेरा है, कान मेरा है। हर चीज़ के लिए हम एक एक शब्दों को कहेंगे तो क्या कहते हैं? मेरा है। और अर्थ में अगर जाएंगे, जो चीज़ मेरा है वो मैं नहीं हूँ। एक घर मेरा है तो मैं घर नहीं हूँ, मेरा सिर्फ बोलने वाले मैं हूँ। एक कपड़ा मेरा है, मैं कपड़ा नहीं हूँ, कपड़ा मेरा है, बोलने वाले मैं हूँ।
शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। यह शरीर मेरा बोलने वाले मैं हूं। मैं बोल रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। यह थोड़ा सा भी माइंड को रिलैक्स करके आप सुनिए। यह मैं हूं, यह मुख मैं नहीं हूं, बोलने वाले मैं हूं। बड़े अजीब से लग रहा होगा आपको, थोड़ा समझना है। देखने वाले मैं हूं, ये आंख मेरी है। ये आंखें नहीं देख रही हैं, देखने वाले मैं हूं। सब कुछ कौन कर रहे हैं? स्पिरिचुअल एक पावर, जिसको कहते हैं आत्मा। आत्मा है तो देख रहे हैं। आत्मा है शरीर में तो देख रही हैं। आत्मा निकल जाए तो आंखें तो रहेगी, देखेंगे? नहीं देखेंगे। आंखें खोल दो जबरदस्ती, आंखें खोलने से भी नहीं देखेंगे। ये आंख नहीं देख रही हैं, देखने वाली आत्मा है। मैं बोल रहा हूं, बोलने वाली आत्मा है। आत्मा है तभी बोल सकता है। आत्मा है तो पावर है। एक अंगुली से भी, अंगुली हिलाने की, आत्मा निकल जाए एक अंगुली भी हिलाने की ताकत नहीं है। आत्मा है तो 100 किलो भी उठा ले। 100 किलो उठाने की शक्ति किसमें है? स्पिरिचुअल जो पावर है, सोल, आत्मा में वो शक्ति है जो सब कुछ करने वाली है ये शरीर के द्वारा। वो मैं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं ही शक्ति हूं। समझ में आए सबको? मैं ही वो शक्ति हूं, मैं सब कुछ परिवर्तन कर सकता हूं। और इस दुनिया में जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ देख रहे हैं, थोड़ा आंख घुमा के देख लीजिए, ऊपर से नीचे तक, दाएं बाएं ऊपर नीचे सब तरफ देख लीजिए। किसने बनाया? इंसानों ने बनाया है नहीं? बनाया ना, इंसानों ने बनाया ना। ये टाइल्स से लेकर, कैमरा से लेकर, मोबाइल से लेकर, सब कुछ, ये लाइट से लेकर इंसानों ने बनाया है। बनाने वाले भी कौन है? सोल पावर, इंटेलेक्ट। जो इंटेलेक्ट है, मन बुद्धि जो है, कभी यहां बैठ के लंदन अमेरिका से बात हो सकती है डायरेक्ट, कभी आमने सामने देख सकते हैं, कभी सोचना भी कल्पना थी, लेकिन आज प्रैक्टिकल में हो रहा है ना। हम इजीली यूज कर रहे हैं। थोड़ा सोच के देखिए कैसे बनाया है। बनाया तो आत्मा ने, किसी भी शरीर के द्वारा बनाया आत्मा ने। आत्मा में 3 चीजें होती हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। बुद्धि सबसे बड़ी जो हमारे अंदर में जो प्रॉपर्टी है ना, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी हम कह रहे हैं, वो है बुद्धि, इंटेलेक्ट। बुद्धि के बल से ये सब कुछ बनाया गया है। बुद्धि के बल से चंद्रमा तक पहुंच सकते, कुछ भी जो कुछ किया है, बुद्धि है तो सारे प्रॉपर्टी को हासिल कर सकते, सारे प्रॉपर्टी बना सकते, जमीन बना सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं, गाड़ियां हो सकते, सब कुछ, मान सम्मान मिल सकता है, सब कुछ हासिल कर सकते। वो है बुद्धि। और बुद्धि भी होती है आत्मा का एक पार्ट से। क्योंकि क्या कहते हैं, मेरा हाथ है, मेरा सिर है, मेरा मन में ये संकल्प विचार आया, मेरा मन में एक विचार आया, मन भी मेरा है। मेरी बुद्धि में एक बहुत अच्छी टचिंग आई, बुद्धि भी मेरी है। ये सब कुछ आत्मा में होती है। और मैं आत्मा हूं, मैं जो हूं वो है, मैं आत्मा हूं, मैं ही वो पावर हूं। स्पिरिचुअल पावर जो है वो मैं हूं। ये बुद्धि को भी कंट्रोल करने की शक्ति वो मेरे में है। और सब कुछ हम करते हैं मन बुद्धि के आधार पर। कुछ भी हम क्रिएशन करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं, सब माइंड एंड इंटेलेक्ट का ही खेल है। चाहे हमें स्ट्रेस से मुक्त रहना है, चाहे कोई
कुछ भी हो, खुशी भी, सुख या दुख भी आते हैं, सिर्फ मन और बुद्धि का ही खेल है। जो हमने बोला परेशानी हमें कहाँ से आ रही है, कहीं उल्टा सुल्टा कर रहा है, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है, देखकर हम परेशान होते। माना हमारे मन बुद्धि से हमारा मन बुद्धि से सोच के ही हम डिस्टर्ब हो रहे, परेशानी हो रही है। जो हम मन बुद्धि से सोच रहे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कर रहे, उसको ऐसा करना चाहिए, तो हम सोच से डिस्टरबेंस हो रहा है। परेशानी हमारा सोच से हो रही है। समझ में आए सबको? परेशानी कहाँ हो रहा है? हमारे विचारों में गड़बड़ करके हम परेशानी खुद बना रहे हैं। सारी दुनिया को हम परिवर्तन कर ले, इम्पॉसिबल है हर एक को चेंज करते जाए, नहीं होगा। बेहतर यह होगा कि स्वयं को हम परिवर्तन करें, और उसका मूल होगा कि मैं आत्मा हूं। मन और बुद्धि इन दोनों को हम सुधारना सीखें, इनको हम नेगेटिविटी से पॉजिटिव तरफ हम ले जाएं, यह हमें प्रयास करना है। खैर यह तो हमारा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है आपको समझाने के लिए। बाकी आत्मा क्या है, शरीर में कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, उसको मैं आई थी कहाँ से, कहाँ जाना है फिर, क्योंकि आत्मा अमर है, अविनाशी है। आत्मा इस सृष्टि में ना कोई पैदा किया है, ना कोई मार सकते, अविनाशी है। तो मैं आत्मा हूं, पहले आए कहां से? शरीर छोड़ने के बाद भी मैं रहूंगा। तो मैं एक स्पिरिचुअल पावर हूं। कैसे पावर हूं? मुझे इस दुनिया में कोई शक्ति नहीं कि मुझे मार सकते। तो मैं शरीर छोड़ने के बाद भी मैं रहूंगा। तो बहुत कुछ हमें जानने की, समझने की बातें हैं, लेकिन यहाँ मैं तो समाप्त की ओर जाऊंगा। पूरा कोर्स इसको लेना, उसके लिए हमें जो यहाँ हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था है उसका आप पूरा कोर्स लेंगे। कहीं भी आपको ऐसा होता नहीं है, कहीं भी आप बाहर में जाए, कुछ भी है कि योगा सीखने के लिए भी जाओ, हालांकि ऊपर कसरत तो हम खुद ही कर सकते हैं। कोई भी योगा सेंटर में जाओ तो हमको पे करना पड़ता है। आज तो ऐसा है, सीधा सीधी मैं बता रहा हूँ, मंदिर में जाएंगे, बड़े बड़े मंदिर में, भगवान के मंदिर में, वहाँ भी टिकट सिस्टम लगा के रखा है। नहीं तो क्यों में लाइन में खड़े रहो, 500 रुपया दे दो, यहाँ से आपको, यहाँ गेट बना हुआ है, यहाँ से जा सकते, टिकट। कोई भी बड़े बड़े मंदिर, श्रीनाथ द्वार, बल्लाना, पूरी जगन्नाथपुरी, सब जगह में इस प्रकार से बना हुआ है, टिकट सिस्टम बना के रखा है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्था ये प्रोग्राम दे रहे हैं लोगों के कल्याण के लिए, दिन रात सेवा में अपने जीवन को समर्पित किया हुआ है। आपके लिए कभी भी जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। कौन करेगा? सिर्फ हमारे अंदर में इच्छा होनी चाहिए, एक ही बस। यहां एक ही टिकट चाहिए, एक ही टिकट चाहिए। कीमत एक आना चाहिए, सिर्फ एक आना चाहिए। कौन दे सकते हैं? चेक करो, अपने ऊपर है। हमारी जिंदगी क्या से क्या हो सकता है, स्ट्रेस फ्री एक बहुत ऊंचा लाइफ अब हम बना सकते हैं। सिर्फ कीमत है, एक आना चाहिए। सिर्फ हमको एक आना चाहिए, समझ में है ना? एक आना पैसा नहीं, सिर्फ आपको आना चाहिए। उनके जीवन तो आपके सेवा के लिए समर्पित है। तो यह हम पूरा करने जा रहे हैं, एक मेडिटेशन से यह हम पूरा करेंगे।
ओम शांति करे एक गीत बजा के। भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी के बीच में कैसे टेंशन को मैनेज किया जा सकता है, कैसे स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है, कैसे गुस्सा को मैनेज किया जा सकता है, उसके बारे में हम सभी के सम्मुख आलोकपात करने के लिए, क्योंकि हम लोग हर दिन चलते फिरते टेंशन की महसूसता तो करते ही है, स्ट्रेस की महसूसता तो करते ही है, मगर उसको कम कैसे करें, क्योंकि समस्या के बारे में सोच सोच के तो कुछ फ़ायदा नहीं है, समाधान स्वरूप बनना है। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन है स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता और मेडिटेशन। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो राजा योगा मेडिटेशन किया जाता है, जिसका प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाता है, ये एक ऐसा मेडिटेशन है जिस मेडिटेशन के माध्यम से हम लोग अपने मन, बुद्धि और संस्कारों के ऊपर और अपने सारे कर्मेंद्रिय के ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ा है राजा योगा, यानी जिस योग के माध्यम से हम लोग खुद के ऊपर अनुशासन कर सकते हैं। आज दुनिया भर में हर जगह में स्ट्रेस मैनेजमेंट का क्लास होता है, सेल्फ मैनेजमेंट का क्लास होता है, मोटिवेशन का क्लास होता है ना, विजुअलाइजेशन का क्लास होता है, मेडिटेशन का क्लास होता है, मगर ये सब क्लास जब तक हम लोग सुनते हैं तब तक ही, सुनने तक ही अच्छा लगता है, मगर जीवन में उतरता है क्या? जीवन में बहुत कम लोगों का उतरता है। क्यों? क्योंकि उस क्लास में जो शिक्षा दिया जाता है उसको हम लोग जीवन में धारण नहीं करते। तो यहाँ पे जो मेडिटेशन सिखाया जाता है, इस मेडिटेशन के माध्यम से आप लोग अपने संकल्प के ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। क्योंकि सारे खेल किसका है? सारे खेल संकल्प का है। सारे खेल हमारे थॉट्स का है। हम क्या सोच रहे हैं। परिस्थिति एक ही है, हम उस परिस्थिति के बारे में नेगेटिव सोच सकते हैं, बुरा सोच सकते हैं, या फिर कुछ पॉजिटिव सोच सकते हैं कि इस परिस्थिति मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है, ये परिस्थिति मुझे आगे बढ़ाने के लिए आया है। मगर अगर हम सोचे कि ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति मुझे गिराने के लिए आए है, ये परिस्थिति मुझे अपमान करने के लिए आए है, ऐसा सोचेंगे तो हमारे मन में स्ट्रेस पैदा होगा। मगर अगर हम पॉजिटिव सोचे कि ये परिस्थिति मुझे आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, मुझे कुछ सिखाने के लिए आए हैं, तो हमें किसका महसूसता होगा? एनर्जी की महसूसता होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हमें क्या महसूस करना है वो हमारे थॉट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं। ठीक है ना? तो सारे खेल संकल्पों का है। अभी हम लोग क्या सोचते हैं सारे दिन भर में, हम लोग क्या वो देखते हैं क्या? आज हम लोग दुनिया भर की शिक्षा ले रहे हैं, दूसरे को देख रहे हैं, वो क्या ड्रेस पहना है, वो कितना मार्क्स लिया है, वो कैसे चल रहा है, उसका क्या गाड़ी है, बाड़ी है, ये सब हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं। मगर मैं अपने मन में क्या सोचता हूँ, क्या उसके बारे में सोचता हूँ मैं? कोई सोचता है कि मेरे सारे दिन में मेरे मन में क्या संकल्प चलता है? कोई सोचता है? कौन कौन सोचते हैं कि उसके मन में क्या थॉट्स सारे दिन भर चलता है?
कौन कौन सोचते हैं आप लोगों में से? हाथ उठाए तो वाह, देखिए बहुत कम लोग ही सोचते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो देखा जाता है सारे दिन भर में हमारे जो मन में थॉट्स तैयार होते हैं उसमें से 5 to 10% सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स होता है। 5 से 10% सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स तैयार होता है। 20 से 30% हम लोग व्यर्थ सोचते हैं। 30 से 40% हम लोग नेगेटिव सोचते हैं। व्यर्थ सोचना मतलब पुराने दिन के बारे में सोचना, अरे वो तो मेरे साथ ठीक नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, भविष्य में मेरे साथ नुकसान हो सकता है, खराब हो सकता है। और 40 से 50% हम लोग नेगेटिव सोचते हैं। नेगेटिव सोचना मतलब बुरा सोचना, मतलब हमारे मन में जो भाई जी ने अभी क्लास करा है ना गुस्सा के बारे में, स्ट्रेस के बारे में, तो गुस्सा के बस में होकर, ईर्ष्या के बस में होकर, विकारों के बस में होकर जो सोचना, हाँ, और बाकी जो प्रतिशत है वो हम लोग 20 से 25% वो हम लोग जो सारे दिन भर का जो कामकाज है उसके बारे में सोचते हैं। तो देखिए 5 से 10% ही सिर्फ हम लोग पॉजिटिव सोच पाते हैं। तो जैसा हमारा सोच होगा वैसे हमारा अनुभव होगा। होगा कि नहीं होगा? सारे दिन भर हम जितना भी पैसा कमाए, जितना भी कामकाज कर ले, मेन उद्देश्य हमारा क्या है कि श्रेष्ठ जीवन बिताना, श्रेष्ठ अनुभूति करना, यही तो है ना। अगर हम लोग प्लेन में बैठे रहे, एसी में बैठे रहे और मेरे मन में नेगेटिव संकल्प चलता रहे तो मुझे क्या एसी का आनंद मिलेगा, प्लेन का आनंद मिलेगा, जर्नी का आनंद मिलेगा, या टेंशन की महसूसता होगी? टेंशन की महसूसता होगी। तो मुख्य बात जो है खुद के संकल्पों को मैनेज करना, ठीक ना। तो यहाँ पे जो मेडिटेशन सिखाया जाता है, इस मेडिटेशन के आधार से आप अपने मन के थॉट्स को अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। और मन की थॉट्स को इच्छा अनुसार परिवर्तन करने के माध्यम से आप ही अपने जीवन की अनुभूतियाँ, क्या आप अनुभव करना चाहे, शांति की अनुभूति करना चाहते हैं, सुख की अनुभूति करना चाहते हैं, आत्मबल की अनुभूति करना चाहते हैं, शक्ति की अनुभूति करना चाहते हैं, क्या आप अनुभव करना चाहते हैं वो आप खुद ही कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो सेवा केंद्र है वहाँ पे आके ये जो राजयोग मेडिटेशन है वो आप सीखेंगे, या फिर अगर हम लोग भी यहाँ पे आकर आपको सिखाए तो आप आधे घंटे के अंदर, 10 मिनट के अंदर पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव अनुभव करना शुरू कर देंगे। सारे खेल हमारे संकल्पों का है, संकल्पों को पॉजिटिव रचना है। इसलिए जो मेडिटेशन है, ये मेडिटेशन एक प्रकार की शुद्धिकरण पद्धति है, जिस पद्धति के माध्यम से हम लोग अपने मन की थॉट्स को शुद्ध बना सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे बीच हमारे तमलुक सब जोन के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तमलुक सब जोन यानी पूर्व पश्चिम मिदनापुर, झाड़ग्राम, हावड़ा, हुगली के मुख्य डायरेक्टर यानी मुख्य संचालिका ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी अल्पना दीजी आए हुए हैं। तो हम सभी मिलकर उनसे कुछ आशीर्वचन सुनेंगे। ओम शांति। आज ये सब सुनते सुनते मुझे एक बात याद आ रहा है। हमारे जो भी यहाँ पे बैठे हैं भाई लोगों ने, या बहन तो नहीं है ना, भाई लोगों नहीं बैठे हैं, और अच्छा, और दूसरे जगह पे भी ऐसे जो रेलवे डिपार्टमेंट के भाई बहनें हैं, उन लोगों के लिए मेरा दिल से शुक्रिया है। हमने देखो सोचने की बात है, हम लोग तो टिकट बना करके ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन हमारे जो गार्ड है, जो ड्राइवर है, वो लोग दिन रात उतना बड़ा गाड़ी को, कितना कंपार्टमेंट, कितना बगी होता है, जो हमारे भाई लोग कम, बहन तो कम है, लेकिन भाई लोग ज़्यादातर ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो लोग अथक बन करके एक गाड़ी ड्राइव करते हैं। तो हम लोग तो सोचते नहीं हैं शायद कि हमारे इतना उपकार हो रहा है। हमारे भाई लोग जो ड्राइवर है, गार्ड है,
वो लोग कितना हमारे लिए सेवा देते हैं, लेकिन कभी हम सोचते हैं इतना बड़ा गाड़ी को कैसे वो लेके चलते हैं, उसका घर का कोई प्रॉब्लम हो तो भी शायद इतना कम छुट्टी मिलती है, उन लोग को चलना ही पड़ता है। और रास्ते में कुछ भी हो जाए तो भी उन लोगों को चलना पड़ता है। उनके लिए तो कभी कोई सोचते नहीं है, लेकिन मुझे तो सोचना आता है कि हमारे भाई लोग कितना महान है, ये लोग कितना मेहनत करते हैं हम लोगों के लिए। हम लोग तो पैसा खर्च करके टिकट बनाया, लेकिन इन लोगों ने जो मदद किया वो तो सोचना चाहिए। दिन रात सोचो कितना मेहनत करते, खाए कि ना खाए, परिवार कैसा भी हो तो भी चलना पड़ता है। इसलिए मुझे बहुत बहुत आशीर्वाद है सभी भाई लोगों को, जो जहाँ भी है हमारे कनेक्शन में और है कई कई जगह पे हमारे ड्राइवर भाई है। जैसे ऐसे पैसेंजर ट्रेन में भी होता है, और जैसे हमारे जो ट्रेन में जो मानो सामान ले कर के जाते हैं वो भी होते हैं। लेकिन सभी के लिए हमारे अंदर से दिल की दुआ। आज शायद टाइम कम है, हम पूरा करते हैं, फिर कभी आएंगे। पहले हम आते थे यहाँ पे, वो जो प्रभाकर राव बोल के था, अरुण भाई था, सरंगी भाई था, उसी समय वो लोग प्रोग्राम बनाते थे, हम आते थे। आज तो मुझे आने का नहीं था, लेकिन हमारा राजू भाई ने हमको रिक्वेस्ट किया कि नहीं आप भी चलो, तो मैं आ गई। ओम शांति। फिर मिलेंगे आप लोगों से। ओम शांति। दीदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग थोड़ा राजयोग का भी अनुभव करेंगे। उसके पहले हमारे बीच में मल्टी डिसिप्लिनरी जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के वाइस प्रिंसिपल सर संजय कुमार आनंद जी हमारे बीच में उपस्थित है। हम लोग चाहेंगे कि आज की ये कार्यक्रम उनको कैसा लगा और उनका भविष्य में क्या परिकल्पना है, कैसे आप लोगों को आत्मबल से शक्तिशाली बनाएं, उसके बारे में हम सभी के बीच में कुछ आलोकपात करें। सबसे पहले मैं जो हमारे गेस्ट आए हैं, ये प्रजापिता ईश्वरीय महाविद्यालय से उनको मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इन्होंने सेल्फ मैनेजमेंट की जो हमें एक शिक्षा दी है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम लोग जिस फील्ड में काम करते हैं हम लोग हमेशा स्ट्रेसफुल रहते हैं। हमेशा आप लोग कुछ लोको पायलट्स हैं, कुछ बनने वाले हैं, कुछ जेईस में जाएंगे, कुछ इंस्ट्रक्टर्स हैं जो फील्ड से आए हैं, हमेशा आज यहाँ पे हैं कल दूसरी जगह जाएंगे, तो स्ट्रेस हमारे साथ हमेशा ही जुड़ा रहता है, चाहे ये हमारी ड्यूटी से हो या हमारे परिवार से हो, बच्चों से हो। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट को कैसे सेल्फ मैनेजमेंट से अपने आप को ये करना है, इसके लिए इन्होंने जो शिक्षा दी है, उम्मीद करता हूँ ये सबने उसको अच्छी तरह ग्रहण किया है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस शिक्षा को आगे अपने अंदर उतारेंगे ताकि अपने जीवन में इस चीज़ में सक्सेसफुल बने। धन्यवाद। सर जी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। अभी हमारे बीच में एडीएमई सर, एडिशनल डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर सर सुमित रंजन महाशय उपस्थित है। हम लोग चाहेंगे कि वो भी हम सभी के बीच में कुछ महाभक्त को या फिर कुछ आशीर्वचन आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करें। रिस्पेक्टेड ब्रह्म कुमारी प्रजापति के जो अतिथिगण हैं, वाइस प्रिंसिपल सर और उपस्थित जो ट्रेनीज हैं या बहुत सारे रिफ्रेशर भी करने आए हैं। एक्चुअली मैं खुद भी अध्यात्म और मेडिटेशन से जुड़ा हुआ हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगा।
इन्होंने सोल के बारे में बताया, स्ट्रेस के बारे में बताया कि आप लोग अपने जो लाइफ में डेली का ये नौकरी का अगर छोड़ भी दें तो आपके घर में भी, पड़ोस में भी, जहाँ भी रहते हैं आप, समाज में रहते हैं, फैमिली में रहते हैं। और जैसे कि मैडम ने बताया कि आप लोग का जो जॉब है वो सेफ्टी से रिलेटेड है। जैसे कोई एलपी सब हैं वो ट्रेन चलाते हैं, CNW के भी होंगे, वो अपना ट्रेन को मेंटेन करते हैं, मतलब ले कर जान को, बहुत सारे जान को लेके चलते हैं, जिसके चलते आप लोगों को बीच बीच में यहाँ ट्रेनिंग के लिए आना पड़ता है और यहाँ से नए नए चीज़ सीखते हैं। लेकिन वो टेक्निकल चीज़ सीखने के बाद भी इन्होंने आपको एक रास्ता दिया है मेडिटेशन का, कि स्ट्रेस को कैसे कम करें। स्ट्रेस जो है, इन्होंने एक और भी इसमें बताया था कि स्ट्रेस के चलते क्या क्या बीमारियां होती है। जैसे एग्जांपल दिया इन्होंने कि गुजरात में हर चीज़ में चीनी खाते हैं, तो वहाँ पे सभी आदमी को डायबिटिक होना चाहिए। तो इससे ये पता चलता है कि डायबिटिक जो लोग होते हैं वो खाने पीने से ज़्यादा टेंशन से होता है, स्ट्रेस लेते हैं हर ज़िंदगी में, नौकरी में हो, परिवार में, समाज में, जहाँ कहीं भी रहते हैं। आप रोड पे भी चल रहे हैं तो आपको सावधानी रहना पड़ता है, इधर से चलूँगा, लेफ़्ट से जाना है, राइट से जाना है। तो ये सब जो है आपको ज़िंदगी के हर कदम पे आपको स्ट्रेस मिलता रहता है। तो इन्होंने जो बताया कि आप इस अगर संस्था से जुड़ते हैं, कोई भी संस्था से, इन्होंने आज ये प्रेजेंटेशन दिया, इन्होंने बताया कि स्ट्रेस कैसे करना है, अल्कोहल से कैसे बचना है, अच्छी आदत से कैसे बचना है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो इन्होंने ये मुद्रिका भी बताया आपको कि ये भी आप करें। तो ये मिला जुला कर आप लोग के लिए बहुत अच्छा है, हम सभी के लिए अच्छा है। अगर इन्होंने जो जो बताया है, आप इनके आश्रम में भी जा सकते हैं, या कहीं कोई भी मेडिटेशन में आप, आश्रम जहाँ है वहाँ पे भी जाके आप अपना जो स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। और सबसे पहली बात है कि बहुत जगह पैसे भी लिए जाते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि पूरा फ्री है, आपको कोई चार्ज नहीं लगता। तो शायद आसपास, अभी तो मैं आज मेरा दूसरा दिन है, ज्वाइन किया हूँ, मुझे पता नहीं कि इनका ऑफिस कहाँ है, जहाँ भी है इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और अपने डेली के काम में आधा एक घंटा जो भी इनका मेडिटेशन का टाइम है आप करेंगे तो आप लोग का ज़िंदगी में स्ट्रेस रहेगा, दिन भर पूरा फ्रेश रहेंगे। अगर आधा घंटा आप टाइम देते हैं तो पूरा फ्रेश रहेंगे, ज़िंदगी में काम को अच्छी तरह से करेंगे, सावधानी बरतेंगे, अलर्ट रहेंगे, साथ साथ आपका शरीर भी निरोग रहेगा। तो ये जो मिला जुला कर जो कोर्स है मुझे बहुत अच्छा लगा, और आशा है कि आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। बहुत सारे लोग जुड़े भी हुए होंगे और इसमें आगे बढ़िए, आपको अगर मौका मिलता है तो आगे बढ़िए। और इस प्रोग्राम के लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, ब्रह्मा कुमारी प्रजापति जी को, जो आश्रम के हैं, और आप लोग उपस्थित हैं, जो आप लोगों ने ध्यान से सुना। और कोशिश कीजिए कि ये इसमें 2 कदम आगे बढ़ें ताकि आप लोग को और भी ज़्यादा बेनिफिट मिले। धन्यवाद। अच्छा, आप लोगों को कैसा लग रहा है? तो आप लोग तो बहुत समय से यहाँ पे बैठे हैं, हाँ। तो दुनिया भर में जो भी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं उसमें हमारा फिजिकल एक्सरसाइज होता है ना, जिससे हमारा शरीर ठीक होता है। कि मगर ब्रेन का भी तो एक्सरसाइज होना चाहिए, जिससे ब्रेन का एफिशिएंसी बढ़े। तो ब्रेन का एक्सरसाइज एक तो मेडिटेशन है, क्योंकि ब्रेन हमारे संकल्पों के साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ हम लोग ब्रेन का भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग 5 मिनट ब्रेन का एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन में बहुत सारा पोर्शन है। ये जैसे फ्रंटल लोब है, ये पोर्शन सोच विचार के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। पीछे हमारा ऑसिपिटल लोब है, ये देखने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है। ऐसे टेम्पोरल लोब है, हाँ। ऐसे करके 5 लोब है हमारा, इसका फिर 2 पार्ट में डिवाइड है। तो भिन्न भिन्न पोर्शन, ब्रेन के भिन्न भिन्न पोर्शन भिन्न भिन्न काम करता है। तो हमारा जो हाथ है ना, ये हाथ के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है ना, ब्रेन के साथ कनेक्शन रहता है। ये भाई जी ने जो अभी मुद्रा करा है कि ऐसा करो, ऐसा करने से स्ट्रेस कम हो जाता है, ऐसा करने से
शांति की अनुभूति होती है। ये सब होता है, ये जापानीज टेक्निक है, ये सब साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है। क्योंकि हमारा जो उंगली है, उंगली के अंदर सबसे ज़्यादा रिसेप्टर होता है और इसके साथ हमारा ब्रेन का, न्यूरॉन का सबसे ज़्यादा कनेक्शन होता है। इसलिए हम लोग ब्रेन टैपिंग एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, ब्रेन टैपिंग करने के लिए हम अपनी जो उंगलियां है, इस उंगलियों को प्रयोग करेंगे और ब्रेन को टैपिंग करेंगे। उसके बाद हम लोग मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। ठीक है, 5 मिनट का एक्सरसाइज करेंगे ब्रेन टैपिंग। इससे आप लोग महसूस करेंगे कि आपका जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा फ्री हो जाएगा, ब्रेन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होगा और आपको एक अलग प्रकार की एनर्जी की, एक अलग प्रकार की आनंद की महसूसता होगा। ठीक है, तो चलिए सभी मिलकर हम लोग ब्रेन टैपिंग एक्सरसाइज करते हैं। सभी आराम करके बैठिए, आराम करके, एकदम फ्री, एकदम रिलैक्स हो करके, जैसे बॉडी में कोई भी प्रकार का टेंशन नहीं है, एकदम फ्री। बॉडी में एकदम कोई प्रकार का टेंशन नहीं है। हाँ, एकदम सुंदर, एकदम रिलैक्स्ड। सभी रिलैक्स होकर बैठिए, एकदम आराम से। एकदम रिलैक्स, मन एकदम फ्री। मन में कोई भी प्रकार की टेंशन नहीं, कोई भी प्रकार की तनाव नहीं, कोई भी प्रकार की दुश्चिंता नहीं। मन के अंदर जो भी संकल्प आ रही है उसको आने दीजिए, एकदम फ्री, रिलैक्स। अभी हम लोग सभी अपने दोनों हाथों के दोनों उंगलियों से ब्रेन के जो फ्रंटल लोब है इसको टैपिंग करेंगे। सभी कीजिए, धीरे धीरे से ब्रेन के फ्रंटल लोब को टैपिंग कीजिए, धीरे धीरे से टैपिंग करते रहिए। ये हमारा ब्रेन का फ्रंटल लोब है, इसको टैपिंग करें, ऐसे करके करके टैपिंग करें, थोड़ा थोड़ा प्रेशर दे करके अच्छे से टैपिंग करें। ब्रेन का फ्रंटल लोब हमारे सोच विचार के साथ रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग क्या सोचते हैं उसके अनुसार ये ब्रेन रिस्पॉन्स करता है। ये हमारा फ्रंटल लोब है, हमारा सोच विचार, हमारा इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, ड्रीमिंग के साथ ये रिलेटेड है। इसको टैपिंग करें धीरे धीरे। ये हमारा फ्रंटल लोब है, इसको टैपिंग करें। सभी टैपिंग कर रहे। अभी धीरे धीरे हमारा दोनों साइड के ब्रेन के ऊपर भी टैपिंग करें, टेम्पोरल लोब में भी टैपिंग करें। ये पोर्शन सुनने के साथ रिस्पॉन्सिबल है। इस पोर्शन के कारण हम लोग सुनते हैं, जो भी म्यूजिक हम लोग सुनते हैं इस पोर्शन के कारण हम लोग सुनते हैं। और टैपिंग करें दोनों साइड में, दोनों हाथों के उंगली के माध्यम से टैपिंग करते रहे और अच्छा महसूस करते रहे कि ब्रेन के अंदर अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, ब्रेन एकदम फ्री हो रही है। सभी करते रहे टैपिंग। इसके बाद अपने ब्रेन के पीछे के पोर्शन ऑसिपिटल लोब, इसको टैपिंग करते रहे।
ऑसिपिटल लोब में टैपिंग करते रहे। इस पोर्शन के कारण सब कुछ विजिबल होता है हमारे पास। आँखों से जो भी हम लोग देखते हैं इस पोर्शन में जाके वो इमेज जनरेट करता है। इस पोर्शन के ब्रेन के इस पोर्शन इमेज जनरेशन के साथ रिस्पॉन्सिबल है। तो इस ऑसिपिटल लोब को टैपिंग करते रहे। अच्छे से टैपिंग करते रहे और महसूस करें कि ब्रेन फ्रेश हो रही है, ब्रेन फ्री हो रही है, फ्रेश हो रही है, ब्रेन फ्री हो रही है एवं ब्रेन से सारे स्ट्रेस, टेंशन, तनाव, चिंता, ये भय सब दूर हो रही है। एकदम ब्रेन फ्रेश, ताज़ा हो गई। सभी टैपिंग करें, टैपिंग करते रहे। अभी ब्रेन के ऊपर का पोर्शन, ये पोर्शन मोटर एक्शन के साथ रिस्पॉन्सिबल है। यानी हम लोग हाथों से जो कर्म करते हैं, पैर को जो मूव करते हैं, बॉडी का मूवमेंट के लिए ये मोटर एक्शन के साथ रिस्पॉन्सिबल है। मोटर यानी मूवमेंट। ब्रेन के इस पोर्शन बॉडी के हर पोर्शन के, हर पार्ट के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको टैपिंग करते रहे, सभी टैपिंग करते रहे धीरे धीरे। और महसूस करें कि बॉडी एकदम फ्री हो गई है। महसूस करें कि ब्रेन एकदम टेंशन से मुक्त हो गई, एकदम फ्रेश, ताजा। सभी कर रहे हैं, करते रहिए, टैपिंग करते रहिए। फ्रेश महसूस हो रही है सभी को? अभी दोनों हाथों को सामने की ओर लेके आइए। ऐसे करके दोनों हाथों को सामने की ओर लेके आइए। अभी दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ मिलाइए और दोनों हाथों को रब करें थोड़ा, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे से। अभी धीरे से दोनों हाथों को एक दूसरे से सेपरेट करें। क्या महसूस हो रही है? दोनों हाथों के बीच में आकर्षण महसूस हो रही है? हो रही है? महसूस करें दोनों हाथों के बीच में एक शक्ति का गोला, शक्ति का पुंज तैयार हो रही है। दोनों हाथों के बीच में एक शक्ति का गोला तैयार हुआ है। हुआ है? अभी दोनों हाथों को फैलाते जाइए और महसूस करें कि दोनों हाथों के बीच में वो आकर्षण और भी बढ़ गया है और ये शक्ति का गोला और भी बढ़ चुका है, बड़ा हो चुका है। और ये शक्ति के गोले से पॉजिटिव वाइब्रेशंस इस हॉल के चारों ओर फैल रही है और इस हॉल के चारों ओर में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के जैसा ये प्रवाह हो, शक्ति की प्रवाह प्रभावित हो रही है। ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस पूरे हॉल को पॉजिटिव, एनर्जाइज, शक्तिशाली बना दिया। मेरे बॉडी के हर एक अंग शक्ति से प्रकंपित हो रही है। मैं शक्तिशाली महसूस कर रही हूँ, मैं पॉजिटिव महसूस कर रही हूँ, मैं आत्म बल से परिपूर्ण हूँ, मैं अनन्य और असाधारण हूँ, मैं सर्वसमर्थ से परिपूर्ण हूँ। ओम शांति। कि दोनों हाथों के बीच में शक्ति पुंज की महसूसता हुआ और ब्रेन फ्री हुआ। अच्छा, अभी दीदी जी आप लोगों को थोड़ा मेडिटेशन कराएंगे।
ओम शांति। और थोड़े टाइम के लिए बैठ जाइए। अभी तो पवित्र भाई ने आप लोगों को ब्रेन का एक्सरसाइज कराया, अभी मन की एक्सरसाइज करना है। अभी थोड़ा सीधा होके बैठ जाइए, रिलैक्स होके। शरीर को एकदम हल्का छोड़ दीजिए, हल्का एकदम। मन को भी चारों तरफ से संकल्प को हटा लीजिए, मन को एकाग्र कर लीजिए। अपने भ्रूकुटी के बीच में मैं अति सूक्ष्म पॉइंट ऑफ लाइट भ्रूकुटी के बीच में एक एनर्जी, अति सूक्ष्म छोटा सा बिंदी, जैसे आकाश का तारा, आकाश में जैसे सितारा चमकते हैं, वैसे मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट भ्रूकुटी के बीच में चमकती हुई एक दिव्य सितारा। मेरा मन बुद्धि स्थिर, शांत, एकाग्र। मेरा स्वधर्म शांत। मैं भ्रूकुटी के बीच में बैठा इस कर्मेंद्रियों का मालिक, मैं एक सोल जो भ्रूकुटी के बीच में एक चैतन्य सितारा, शरीर को चलाने वाली, इस शरीर का मालिक, मैं आत्मा, जैसा मैं चाहूँगी इस शरीर को चलाने के लिए वैसे मैं चलाती हूँ। मैं मन बुद्धि संस्कारों का भी मालिक, मैं एक चैतन्य दिव्य ज्योतिर्बिंदु, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा। मैं खुद को खुद महसूस कर रही हूँ। परम पवित्र आत्मा, मैं एक शक्तिशाली आत्मा, मन बुद्धि द्वारा इस शरीर से मैं आत्मा अलग हो जा रही हूँ। भ्रूकुटी के बीच से मैं आत्मा एक ज्योति के देश में मैं अभी जा रही हूँ। चांद सूर्य आकाश तत्वों के पार
मन बुद्धि के ऊपर एक प्रकाश की दुनिया में, जहाँ शांति, आनंद, पवित्रता है, एक लाइट प्रकाश की दुनिया, ब्रह्म में तत्व, जहाँ हमारा सुप्रीम पावर परम पिता परमात्मा महाज्योति जहाँ से मैं आई हूँ सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने के लिए, उस देश में मैं जा रही हूँ, परम धाम, शांति धाम। एक अद्भुत वहाँ शांति है, शांति ही शांति। मैं शांति के देश में, और मेरा परम पिता परमात्मा शांति का सागर, उस शांति के सागर मेरा पिता के पास मैं वो जाके शांति के महसूस कर रही हूँ। मन की शांति, मैं आत्मा मैं शांति की शक्ति से संपन्न बनते जा रही हूँ। मेरा मन चित्त शांत होते जा रहे हैं। मैं शांति के महसूस कर रही हूँ। मैं आत्मा फिर धीरे धीरे वापस शांति के देश से मैं सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने के लिए अपने शरीर रूपी वस्त्र धारण कर रहे हो। मेरा मन एकाग्र, शांत चित, मैं आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति।
सभी को शांति की महसूसता हुआ? तो आप लोग भी हमारा जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, यहाँ पे इंदा विद्यासागर पुर डाउन में हमारा सेंटर है, वहाँ पर सप्ताह के 7 दिन कभी भी आ सकते हैं और संपूर्ण फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क राजयोग मेडिटेशन का लाभ ले सकते हैं। या फिर आप लोगों का जहाँ पर भी नज़दीक होता है, जहाँ पर भी आप लोगों का कर्मों का स्थान होगा, घर होगा, वहाँ पर भी आप जाकर वहाँ के नज़दीकी सेवा केंद्रों में जाकर आप लोग ये राजयोग मेडिटेशन सीख सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.brahmakumaris.org/centers। इस वेबसाइट से जाकर आप लोग अपने नज़दीकी सेवा केंद्रों का जो पता है वो पता आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। या फिर हमारा जो चैनल है अवेकनिंग टीवी ब्रह्मा कुमारीज एंड पीस ऑफ माइंड चैनल, ये 2 चैनल में 24/7 कोई भी एडवर्टाइजमेंट के बिना ही सारे दिन भर स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल ज्ञान और मेडिटेशन सिखाया जाता है। वहाँ पर भी जाकर आप लोग इस आध्यात्मिक ज्ञान के लाभ ले सकते हैं। अभी आज के इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में हमारे बीच में MDZTI यानी मल्टी डिसिप्लिनरी जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के वाइस प्रिंसिपल सर श्री संजय कुमार आनंद जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनको हम लोग ईश्वरीय उपहार से उनको हम लोग उपकृत करेंगे, उनको उपहार देंगे, प्रदान करेंगे। हम लोग दीदी जी को और भाई जी को अनुरोध करेंगे कि हमारे बीच में मल्टी डिसिप्लिनरी जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के वाइस प्रिंसिपल सर संजय कुमार आनंद सर जी के ईश्वरीय उपहार प्रदान करें। इसके साथ साथ दीदी जी एन इंट्रोडक्शन टू ब्रह्मा कुमारीज यानी ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में संक्षिप्त परिचय, ब्रह्मा कुमारी संस्था क्या करते हैं और सारे विश्व भर में कैसे आध्यात्मिक आलोड़न के माध्यम से, आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से मनुष्य के अंदर पॉजिटिविटी ला रही है, उसकी शिक्षा देते हैं। अभी हमारे बीच में ADME सर सुमित रंजन जी उपस्थित है, उनको भी ईश्वरीय उपहार प्रदान कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ दीदी, वरिष्ठ भ्राता, साथ साथ एन इंट्रोडक्शन टू ब्रह्मा कुमारीज और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मंथली मैगजीन द वर्ल्ड रिन्यूअल भी प्रदान कर रहे हैं। ये वर्ल्ड रिन्यूअल मैगजीन के माध्यम से सारे विश्व भर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अभी कैसे सेवा दे रहे हैं उसकी नॉलेज ये वर्ल्ड रिन्यूअल मंथली मैगजीन के अंदर है। और एन इंट्रोडक्शन टू ब्रह्मा कुमारीज इस मैगजीन के माध्यम से आप लोग जानेंगे कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई और अभी ये विश्वविद्यालय कैसे सारे विश्व भर में मनुष्यों के अंदर सकारात्मक मनोवृत्ति का विकास कर रहे हैं और मनुष्य को टेंशन, डिप्रेशन से मुक्त जीवन प्रदान करने में सचेष्ट है। हम लोग आशा करेंगे कि आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और अपने जीवन को भी टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हताशा, निराशा से मुक्त करेंगे और अपने जीवन में भी पॉजिटिविटी, सकारात्मक मनोवृत्ति को लाएंगे और जीवन को श्रेष्ठ, सुखी, सुंदर बनाएंगे। इसी शुभ भावना के साथ आज के लिए हम लोग आप लोगों से विदाई लेते हैं और आज के जो इस आध्यात्मिक कार्यक्रम है, इस आध्यात्मिक कार्यक्रम को हम लोग आज के लिए समाप्त करते हैं। आप सभी के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से एक स्पेशल गिफ्ट, स्पेशल उपहार है। 2026 के कैलेंडर आप सभी के लिए हम लोग लेके आए हैं। जो भी यहाँ पे ट्रेनी उपस्थित है, हर कोई हमारे जो आनंद भाई जी है उनसे 2026 का कैलेंडर लेके जाइएगा। ओम शांति।
ओम शांति। হ্যাঁ আমি বলে দেব। আচ্ছা কি তো ক্যালেন্ডার দিতে পারবেন তো? বলে দিলে হবে না? हाँ ओम शांति। किसको कैलेंडर नहीं मिला है बाद में आपका यहाँ गोशालदा या श्रीनु ये किसी से ले सकता है, क्योंकि हम इतना हिसाब से नहीं लाए हैं, बाद में आपको मिल जाएगा। मैं तो यहाँ रेलवे में सर्विस करता हूँ, श्रीनु या गोशालदा को मैं दे देता हूँ, आप वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है।